आए, अच्छा खासा बंगला हो, अच्छा खासा जितना भी मेरे को फुलफिल करना है, मेरा मतलब मेरा जरूरत को आत्मज्ञान होने के बाद ना एक तरह से आत्म अनुभव बोल सकते हो। दूसरा लक्ष्य जिसको हम कहेंगे सेल्फ एक्सपीरियंस। अब सेल्फ एक्सपीरियंस का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे कि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इंसानों की अंतिम लक्ष्य क्या होता है। एक इंसान का एक इंसान होने के नाते इसका अंतिम लक्ष्य क्या हो सकता है, एक इंसान कहां तक पहुंच सकता है, इसके संबंध में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये सवाल पूछना ही इम्पोर्टेंट है कि क्यों जानना है एक इंसान का अंतिम लक्ष्य क्या है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये सवाल पूछना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादातर इंसान का लक्ष्य क्या होता है आप देख लो। ज्यादातर क्या 99% लोगों का यही लक्ष्य होता है। और शुरू में हो सकता है मेरा भी यही लक्ष्य है, और हम सब इंसान का लक्ष्य होना चाहिए। वो क्या, अच्छा घर हो, अच्छा मकान हो, अच्छा खासा पैसा आए, अच्छा खासा बंगला हो, अच्छा खासा जितना भी मेरे को फुलफिल करना है, मेरा मतलब मेरा जरूरत को, मेरा परिवार का जरूरत को, मेरा अपना फैमिली का जरूरत को जितना पूरा करने के लिए धन दौलत कमाना हो, वो सब, हाँ, ये सबका लक्ष्य होता है। और सबसे पहले यही लक्ष्य सबको अर्जित करनी चाहिए। और कई सारे लोग ये लक्ष्य भी प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। और सच बता रहा हूं, मैं भी ये लक्ष्य प्राप्त नहीं किया। लेकिन बात बनती है ना, ये सारे लक्ष्य जो प्राप्त कर चुके हैं, जिसके पास अच्छा धन है, दौलत है, अच्छा खासा घर है, वगैरह वगैरह सारी चीजें हैं, उनके पास सारे जरूरतें पूरा करने के लिए पैसा है ना, बंगला है, घर है, कार है, गाड़ी है, हर चीज है। उसके बाद उसी चक्र में फंसते चले जाते हैं, जिसको वृत्तियां कहते हैं। वृत्त के रूप में एक फंसते जाते हैं। कमाना है किसके लिए, धन के लिए, दौलत के लिए कमाना है, इसके लिए उसके लिए, ऐसे वगैरह करते 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 एक चक्र में फंस जाते हैं, जिसको काल चक्र कहते हैं या वृत्ति कहते हैं। क्या इंसान का यही अंतिम लक्ष्य है? नहीं। इंसान का पूरे लाइफ का अंतिम जो लक्ष्य है वो है आत्मज्ञान। और यही लक्ष्य इंसान को जानवरों से अलग बनाती है। जानवर जिस तरह से आप वृत्तियां में, जैसे कि कमा रहे हो, खा रहे हो, कमा रहे हो, खा रहे हो, कमा रहे हो, खा रहे हो, अगर ये कर रहे हो बस अपनी जिंदगी में, तो जानवर भी तो ये करते हैं। आप जानवर से अलग कैसे हो? दिखने में भले हो सकते हो, लेकिन एक्चुअल में तो हो जानवर ही। लेकिन आपके पास जो आत्मज्ञान की मैं बात कर रहा हूं, जो सेल्फ नॉलेज की बात कर रहा हूं, वो हमारे स्क्रिप्चर्स, जो बोल सकते हैं दर्शन शास्त्र का, फिलोसफी का सबसे ऊंचे शास्त्रों में से एक उपनिषद है, जो बात करती है आत्मज्ञान की। आत्मज्ञान माने क्या होता है? किसको कहेंगे आत्मज्ञान? दोस्तों, आत्मज्ञान का मतलब होता है खुद को जानना, खुद को समझना,
कि आप क्या हो, आपका मन क्या है, ये शरीर क्या है, ये जन्म क्या होता है, मृत्यु क्या होता है, ये सारी चीजें, ये भगवान क्या होता है, इन सारे कॉन्सेप्ट को समझना। जैसे कि एक तरह से हम लोग कहते हैं ना कि पंच तत्व से बनते हैं हम लोग। ये जो पंच तत्व से बने हैं, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ठीक है, तो ये जो पंच तत्व है, कहा तो जाता है, सुन तो लेते हो, लेकिन कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि ये पंच तत्व से बने हैं। हर जगह बात होती है, साइंस भी यही कहता है और हमारे स्क्रिप्चर्स भी कहते हैं, लेकिन कभी समझ नहीं पाते हैं कि ये पंच तत्व है क्या, या ये पंच तत्व है क्या। वो तो पता चल गया कि नहीं, हवा है, जल है, वायु है, आकाश है, अग्नि है, ये पता चल गया, लेकिन कभी हम लोग सोचते क्यों नहीं है कि कैसे बने हम लोग इस पंच तत्व से। इस चीज को जानना, इस चीज के बारे में पढ़ना, इस चीज के बारे में क्यूरियोसिटी होना, समझना। ये जो शरीर है, क्या सचमुच शरीर है या फिर एक मिट्टी है, इस सच को देखना। पहली बात तो जानना, अच्छी तरह से जानना, अच्छी तरह से समझना। ये क्या है? आत्मज्ञान है। अब जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है ना, तो आप सारी चीजें से मुक्त हो जाते हो। अब भगवान का कॉन्सेप्ट है, ये जितना भी हमारे स्क्रिप्चर्स में, कहानी में, वेद में, पुराण में, जितना भी कहानी वगैरह जो भी चीजें हैं ना, जो सुनाई जाती है, पूजा पाठ, धर्म वगैरह वगैरह, जितना भी, चाहे हर धर्म में, उन सब को से आपको मुक्ति मिल जाती है। आप जो कहते हैं ना, मुक्त हो जाना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, ये आत्मज्ञान से होता है, ये अध्यात्म से होता है, ये स्पिरिचुअलिटी से आती है आपकी जिंदगी में। ऐसे कहीं से आपको आएगी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरह पहला जो है, कह सकते हो आप आत्मज्ञान। अब आत्मज्ञान होने के बाद ना, एक तरह से आत्म अनुभव बोल सकते हो, दूसरा लक्ष्य, जिसको हम कहेंगे सेल्फ एक्सपीरियंस। अब सेल्फ एक्सपीरियंस का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे कि मैं बात किया यहाँ पे पंच तत्वों से बने हैं हम लोग, लेकिन ये जो पंच तत्वों से बने हैं, ये कैसे बने हैं, इसका सचमुच रियलिटी को देख लेना, सच को देख लेना। सचमुच हम ये मिट्टी और ये मेरा शरीर में कोई अंतर नहीं है, ये आप सचमुच अनुभव कर पा रहे हो, साफ साफ आपको दिख पा रही है, तो आपको कहा जाएगा कि आप सेल्फ एक्सपीरियंस कर लिए हो, आत्म अनुभव कर लिए हो। मतलब क्या कि जैसे आपको पता है, मांस खाने से, ठीक है, आपको थोड़ा बुरा लगता है, ठीक है, और वो बुरा लग रहा है, उसको आप फील कर पा रहे हो, उसको आप जान पा रहे हो, तो इसको कहेंगे क्या? बोध कहेंगे। इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। उसी तरह जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है और उसको आप सच के आधार पे देख लेते हो, एक्सपीरियंस कर लेते हो, हाँ ये जो मिट्टी है ना और ये मेरे में कोई अंतर तो ज्यादा नहीं है। हाँ, ऊपर ऊपर से दिख रहा है, लेकिन अंतर इसका जो सच्चाई है, जो सूक्ष्म लेवल पे, पूरे गहराई में जाकर के जब समझेंगे, तो मिट्टी और मेरे में कोई अंतर नहीं है। जब आप ऐसे अनुभव कर लेते हो, इसको कहते हैं सेल्फ एक्सपीरियंस। इसके बाद ये सारे चीजें को देख लेने के बाद आता है आत्म प्राप्ति, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है। आपको एक्चुअल में आप जान जाते हो कि ये जो मैं है सबसे बड़ा झूठ है, ठीक है। इस सच को देखने के बाद आप किसी भी इंसान को या जानवर को या फिर कोई वस्तु को या फिर ये जो दुनिया है उसको खुद से अलग नहीं देख पाते हो। हाँ, पर ऊपर से दिखता है, लेकिन अंदर से आपको अच्छी तरह से पता है
कि ये इंसान मेरे से अलग नहीं है। तो उसके बाद आपका दृष्टिकोण कैसा बन जाता है? आपका दृष्टिकोण बन जाता है, ये जो पूरी संसार है वो मुझ में है और ये मैं इस संसार में हूं, है ना। आप अलग अलग नहीं देख पाते हो कि संसार अलग है और मैं अलग हूं, ऐसे नहीं होता है। ऐसे आप देख नहीं पाओगे जब अच्छी तरह से समझ जाओगे तो यही जिंदगी का अंतिम लक्ष्य जो है वो है आत्मज्ञान, आत्म अनुभव और आत्म प्राप्ति। आप किस अवस्था में हो, अपने और मुड़िए, अपने अंदर झांकिए, अपने लाइफ को अच्छी तरह से देखिए तो आपको समझ में आएगी। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और एक नया दृष्टिकोण मिला होगा।